हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 18 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है दोस्तों, वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको क्विज भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आज है दोस्तों 18 जनवरी। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? फर्स्ट न्यूज़ है, स्टार्टअप दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 16 जनवरी को। ठीक है, नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या मनाया गया? स्टार्टअप दिवस। तो इसी उपलक्ष्य में सरकार ने क्या किया था? मार्ग पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, मार्ग पोर्टल भी स्टार्टअप दिवस के लिए के दिन ही इन्होंने लॉन्च किया था सरकार ने। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना। मार्ग पोर्टल किससे रिलेटेड है? स्टार्टअप से रिलेटेड है। जो नए नए स्टार्टअप इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं उनको सुगम बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो अब देख लेते हैं 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया भारतीय थल सेना दिवस। ठीक है, 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस, राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। ठीक है, 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इतना आपको याद रखना है। ये स्टार्ट किया गया पिछले साल से, 2022 से इसको स्टार्ट किया गया था स्टार्टअप दिवस को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जलीकट्टू 2023 महोत्सव समारोह कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? ये हुआ तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में अभी जलीकट्टू महोत्सव शुरू हुआ है। और ये जो सांडों को काबू में करने वाला खेल है। ठीक है, जलीकट्टू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की बात है, सीएम कौन है? एम के स्टालिन। गवर्नर कौन है? आर एन रवि। ठीक है, जलीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। पोंगल त्योहार है यहाँ का, आदिपुरम महोत्सव है और थिपुसम त्योहार, ये सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु राज्य के। ठीक है, अभी भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इन्होंने एडीबी से ऋण लिया था। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने लुप्त प्राय प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है अभी। और तमिलनाडु राज्य सरकार क्या है? आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, कीर्ति गई दीपमृत महोत्सव कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है अभी। ठीक है, हाथी दत्तक परियोजना है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना है और महिलाओं को रोजगार देने के मामले में तमिलनाडु का चेन्नई शहर शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु राज्य की कोटा जनजाति ने भी अयन्नूर अमन्नूर त्योहार मनाया है। ये इतना आपको दोस्तों तमिलनाडु से याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है? तो आरोग्य मेत्री है दोस्तों ये, आरोग्य मेत्री। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आरोग्य मेत्री। आरोग्य मेत्री की घोषणा किसने की है? अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आरोग्य मित्र की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो अमित शाह हमारे क्या है? गृह मंत्री है। भूपेंद्र यादव क्या है? श्रम मंत्री है। जबकि पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में ओईसीडी ने किसे मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? ईसीडी ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं अभी? ये हुए क्लेयर लेम्बोडेली, क्लेयर लोम्बाडेली। ठीक है, कौन नियुक्त हुई है अभी? क्लेयर लोम्बाडेली। इनको अभी ओईसीडी का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुआ है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। जबकि उषा रेड्डी को अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली उषा रेड्डी ने। ठीक है, सुरभि जखमोला बीआरओ की मुख्य महिला अधिकारी चुनी गई है। प्रथम महिला अधिकारी कौन चुनी गई? सुरभि जखमोला बीआरओ में। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विकास पुरोहित मेटा ने, जबकि विकास पुरोहित को क्या चुना गया? मेटा कंपनी ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया विकास पुरोहित को। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया सेना दिवस के अवसर पर। कहाँ आयोजित किया गया?
दोस्तों बेंगलोर में, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसको अभी आयोजित किया गया, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। कौन सा इसका एडिशन था? 75th इसका एडिशन था। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? जनवरी 15 जनवरी को, ठीक है। इसी दिन ये समारोह आयोजित किया गया बेंगलोर में। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में इसको अभी आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एसएससी जीडी को लेकर के, जैसे आपको एसएससी जीडी में मोस्टली आज के टाइम में क्या पूछा जा रहा है, ये जो सम्मेलन आयोजित किए गए ये पूछे जा रहा है, ठीक है। जो हमारे महोत्सव है, जो मैंने अभी आपको तमिलनाडु के बताए थे, वो महोत्सव पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल, स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल है बर्न। बर्न कैपिटल। और मुद्रा क्या चलती है इसकी? स्विस फ्रैंक इसकी मुद्रा चलती है स्विट्जरलैंड की, ठीक ठीक है दोस्तों। भारत की आपको पता है जापान की टोक्यो कैपिटल है और येन यहाँ की मुद्रा चलती है। फ्यूमियो किशिडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया, इटली की क्या चलती है? इटली की कैपिटल रोम है और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? यूरो यहाँ की मुद्रा चलती है, ठीक है दोस्तों। यूरो यहाँ की मुद्रा चलती है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आई हाल ही में आई ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या कहा है कि भारत के 1% अमीरों के पास कितनी प्रतिशत संपत्ति है? लगभग 40% संपत्ति भारत की 1% अमीर लोगों के पास है, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया? तो 15 जनवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया मौसम विज्ञान, भारत मौसम विज्ञान विभाग का? कौन सा मनाया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 148वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की? तो साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना किसकी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेघालय राज्य की ये योजना है, ठीक है। तो कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना किसकी है? और साझा स्कूल बस प्रणाली किसने लॉन्च किया? मेघालय राज्य ने। मेघालय की बात आई, सीएम कौन है? कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है। और बीडी मिश्रा, पहले सत्यपाल मलिक थे लेकिन अब कौन है वर्तमान में? बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और शिलोंग इसकी राजधानी है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अभी मेघालय में क्या आता है, बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति मिली थी अभी मेघालय में, ठीक है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वांगला महोत्सव मनाया जाता है, चेरी ब्लोजम महोत्सव मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। वांगला महोत्सव और चेरी ब्लोजम महोत्सव कहाँ का है? ये है हमारा मेघालय राज्य का। काजीरंगा नेशनल पार्क है, बालपक्रम है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है और केबुल लमजाओ, ये सब कहाँ स्थित है? ये मेघालय राज्य में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किसने की है? शिलोंग में की जाएगी, ठीक है। मेघालय राज्य प्रति परिवार कृषि औसत मासिक आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जबकि सेकंड रैंक पर कौन सा है? पंजाब। थर्ड रैंक पर किसका स्थान है? हरियाणा का, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है मेघालय से। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता किसने किया है अभी? ये किया है हमारी दोस्तों ब्रिटेन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन ने अभी इसके साथ समझौता किया है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो जापान और ब्रिटेन के बीच में यह समझौता है, पारस्परिक पहुंच समझौता। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की क्या चलती है? मुद्रा चलती है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक दोस्तों यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और मुद्रा क्या चलती है? फ्रैंक यहाँ की मुद्रा चलती है। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्सा और मुद्रा क्या चलती है? जलोटी, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बिहू या भोगली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो बिहू या भोगली बिहू त्योहार किसका है? असम राज्य का, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता है असम राज्य का बिहू त्योहार है, ठीक है। और इस राज्य में और कुछ महोत्सव भी मनाए जाते हैं, वो भी मैं साथ में बता देता हूँ आपको। बिहू महोत्सव है, बेको महोत्सव है, चाय महोत्सव है, वांचुआ महोत्सव है, माघ बिंदु महोत्सव है और शिल्प ग्राम महोत्सव। ये सब कहाँ के हैं? असम राज्य के। आप दोस्तों अलग से नोट डाउन कर लेना। बिहू महोत्सव है, बेको महोत्सव है, चाय महोत्सव है, वांचुआ महोत्सव है और माघ बिंदु महोत्सव तथा शिल्प ग्राम महोत्सव, ये सब कहाँ के हैं? ये असम राज्य के, ठीक है। और अब असम में ही कामाख्या मंदिर पर अम्बुची मेला कहाँ लगा है? कामाख्या मंदिर पर लगाया जाता है। कौन सा? अम्बुची मेला, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है।
असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। और भारतीय सेना ने अभी भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए असम सरकार के साथ समझौता किया था, ठीक है। असम राज्य सरकार ने अभी मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। और महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने असम में बिजली का उत्सव मनाया। बिजली उत्सव कहाँ मनाया? असम राज्य में। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने जियो स्पेशल हैकथॉन का शुभारंभ किया? तो जियो स्पेशल हैकथॉन का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी इसका उद्घाटन किया, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की? तो पेंटावेलेंट टीके कौन से देश को दान कर रहा है भारत? क्यूबा को, ठीक है। किसको दान कर रहा है दोस्तों? क्यूबा। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आई है क्यूबा की। क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा की कैपिटल है दोस्तों हवाना। हवाना यहाँ की कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है दोस्तों यहाँ की? पेसो यहाँ की मुद्रा चलती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। हवाना कैपिटल है और मुद्रा क्या चलती है? पीसो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? युगांडा की कंपाला। और सीलिंग यहाँ की मुद्रा चलती है। नामीबिया की देख लेते हैं। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंड होक कैपिटल है। और डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। विंड होक डॉलर, विंड होक डॉलर। जबकि तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा इसकी कैपिटल है। और सीलिंग यहाँ की मुद्रा चलती है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। कोई भी देश आता है तो उसकी कैपिटल और करेंसी ये मोस्टली आपको दोस्तों याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। और एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।